में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से गद्दारी की, उनकी पार्टी से गद्दारी किया, उनके बेटे से गद्दारी की। गद्दार वो हैं जो आदरणीय शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी से गद्दारी की और इस उम्र में सत्ता के लालच पे उनको छोड़ करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। और मैं उनको गद्दार क्यों कहता हूं? हम लोग जब किताब खरीदने के लिए जाते थे तो किताब के पीछे लिखा रहता था, नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देख करके सामान खरीदें, लिखा रहता था ना। आज समय ऐसा आ गया है कि इन्होंने होलोग्राम भी बदल दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घड़ी का निशान उनको मिलेगा जिन्होंने गद्दारी कर ली। कितना मजेदार बात है। जिसने पार्टी बनाई, जिसकी पार्टी है, उसका पार्टी भी ले लिया और उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको लिखना पड़ेगा कि यह चिन्ह विवादित है। ए न्यायाधीश महोदय, ये चुनाव चिन्ह नहीं, ये आदमी विवादित है, पूरी की पूरी पार्टी विवादित है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और कहते हैं जब लड़ाई गद्दारों और वफादारों के बीच में हो तो कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा का परिणाम आया। परिणाम के बाद टीवी में मीडिया में बैठ करके कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया है। हमने कहा ये भाजपा वाले हैं, ईवीएम छोड़ो, ये तो सीएम हैक कर लेते हैं। कभी उद्धव ठाकरे साहब ने सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? और खासदार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी परिवारवादियों की पार्टी है। तो एकनाथ शिंदे अपने बेटा को चांदूर रेलवे के प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया था। बोलिए तो नारायण राणे का बच्चा कहां से आया है? उसका बेटा है कि नहीं है? हमारा परिवारवाद का मुकाबला वो कैसे कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को टिकट दे करके कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाविकास अघाड़ी में भ्रष्टाचारी लोग हैं। बताइए, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने वाला भी हमको भ्रष्टाचारी बोल रहा है। और कहते हैं, एक नारा दिया है भाजपा ने, बटोगे तो कटोगे। एकदम सही नारा दिया। कहते हैं ना कि कभी कभी माता सरस्वती जो है ना, वो दानवी प्रवृत्ति के लोगों के जुबान पर भी आकर के बैठ जाती है। पहली बार बीजेपी ने बिल्कुल सही नारा दिया है, बटोगे कटोगे नहीं, लेकिन लुटोगे जरूर। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और लुटोगे कैसे सो बताता हूं। आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं। और यही नागपुर में, इसीलिए मैं नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि कहता हूं। और उस दीक्षा भूमि में महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। इस देश में महात्मा बुद्ध हुए, जो राजकुमार थे, राजा का बच्चा थे, जिनको कहा जाता था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ दिए और सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ करके गौतम बुद्ध बन गए। एक आदमी और दावा कर रहे हैं आजकल कि वो भी अपना घर बार छोड़ करके आए। माता जी, हम लोग को देखिए अपने माँ के पेट से पैदा हुए है कि नहीं? आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अपने माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं ना? तो आप सब लोग बायोलॉजिकल हैं। प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा। एकदम भोरे भोर इंटरव्यू दे रहे थे, सुबह सुबह। वो मराठी में कहते हैं ना, सकाले सकाले खेतली का है।
बायोलॉजिकल, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री से नहीं मिले। इनके डिजिटल न्यूज महाराष्ट्र मुख्य संपादक मिलिंद कडू अशाच नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आजच सबस्क्राईब व लाईक करा इनके डिजिटल न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला।